तो भाइयों और बहनों, एक बार की बात है। एक आदमी एक शहर में रहता था। उसकी एक पत्नी थी और दो बच्चे थे। पत्नी का नाम राधा था और बच्चों का नाम गीता और राजू था। एक दिन वो सुबह सुबह चाय पीते हुए अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ मार्केट चला जाऊँ, दिन में तो बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, अपने लिए मुझे कुछ सामान लाना है। तुमको भी अगर कुछ ज़रूरत हो सामान मंगवाने की तो बता दो, अपने लिए या किचन के लिए या घर के लिए, जो भी ऐसा हो बता दो मुझे, और बच्चों के लिए भी कुछ लाना है, मैं लेते आऊँगा। तो पत्नी बोली कि ठीक है, मुझे हाँ सामान तो मंगाना है कुछ। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि तुम जाओ, चले जाओ और मैं घर का काम निपटा लेती हूँ। और ये क्या है कि वो अपना घर का काम निपटाने चली गई। सब अपना घर का काम करती रही। फिर बच्चे भी फिर स्कूल से आने वाले थे और सब आ गए स्कूल से भी बच्चे। और फिर वो आदमी भी जब आ गया बाज़ार से, तो सब ने मिल के देखा कि वो सब सामान लेके आया और सब बहुत खुश हो रहे थे सामान देखकर। और वो आदमी फिर सोने चला गया ये कह के कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, और जाओ तुम लोग भी आराम कर लो। और फिर ये कह के चला गया वो सोने। और फिर बच्चे सब चले गए सोने के लिए। और फिर 1 घंटे बाद गीता जब सो के उठी तो उसको सामने पार्क में खेलने जाना था। उसको एक बच्ची वहाँ पर मिली जो बहुत भूखी थी, कमज़ोर सी थी। उसने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बच्ची कहने लगी कि मैंने कई दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। और ये उसको फिर गीता को उस पर बड़ा तरस आया। उसने सोचा कि मैं घर ले जाकर कुछ उसको खाना खिलाती हूँ, ये सोच के वो उसको घर ले आई। और फिर घर पे जब बेल बजाई तो जो माँ पहले से रास्ता देख रही थी गीता का, गीता को बहुत देर हो गई अभी तक आई नहीं है, तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला सामने गीता को खड़ा पाया। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी खड़ी थी। तो उस बच्ची को देख के माँ ने जब पूछा कि ये कौन है, तो गीता कहने लगी कि माँ ये बहुत तेज़ भूखी है, ये बच्ची छोटी सी पार्क में अकेली बैठी रो रही थी, तो मैं इसको घर ले आई हूँ और जाओ तुम कुछ खाना दे दो। वो खैर वो खाना चले पकाने कुछ लेने चली गई माँ उसकी, और गीता और वो बैठी दोनों बातें करने लगी। और फिर जो राधा थी उसकी मोहन की पत्नी, वो खाना भी कुछ दे गई उसको खाने के लिए। और वो बच्ची खाना खाने लगी और बातें भी करती जा रही थी गीता से दोनों लोग। और फिर वो बच्ची जो है उसका साइज़ कुछ बढ़ रहा था, गीता को लग रहा था कि इसका साइज़ कुछ बड़ा हो रहा है, और बातें भी करते जा रही। लेकिन उसने अपना ध्यान इस तरफ झटक दिया कि ऐसा थोड़ा ना होता है, एकदम से कैसे बड़ी हो जाएगी। खैर कुछ नहीं, वो अपना खाना खाती रही और वो कभी सोफे बैठ रही, कभी नीचे बैठ रही, और उसका साइज़ बढ़ता ही चला जा रहा। और फिर खाते खाते एकदम से जो है मतलब गीता ने देखा उसको कि उसका साइज़ बढ़ते 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 एकदम से वो सामने उसके सामने खड़े होकर चुड़ैल बन गई। और गीता डर के मारे जो चीखे है बहुत ज़ोर से। तो एक अंदर से उसके माँ और भाई भी चले आए। और ये सब बातें अंदर से उसके मोहन जो था वो देख भी रहा था और सुन भी रहा था। उसने जल्दी से अपने दोस्त को फ़ोन किया, तांत्रिक को बुलवाया, और फिर मतलब ख़ुद भी जल्दी से बाहर आने लगा। इतने में ये सब जो राधा और गीता राजू सब डर के भाग गए। अब चुड़ैल यहाँ वहाँ सब तरफ ढूंढ रही घर के अंदर के, अरे सब कहाँ चले गए, सबको ढूंढने लगी। फिर मोहन आया, उसने डांटा भी उसको, लेकिन फिर इतने में तांत्रिक आ गया। अब तांत्रिक को देख के वो घबरा गई चुड़ैल। और फिर घबरा के मतलब उसने ये जाहिर नहीं कर रही थी कि हम डर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ज़बरदस्ती हंस रही थी हा हा करके, और कहने लगी कि तू यहाँ क्यों आ गया, यहाँ से भाग जा, नहीं तो जो है बेकार में मारा जाएगा, मैं इन सबको तो खा जाऊंगी और मैं तुझे भी खा जाऊंगी। तू बेकार में यहाँ आ गया, चला जाए यहाँ से, और बिल्कुल मैं छोड़ूंगी नहीं इन लोगों को। और फिर इतने में वो तीनों लोग भी आ गए अंदर से निकल के, गीता राधा राजू सब आ गए, उस चुड़ैल को भगाने लगे और तांत्रिक भी भगाने लगा। और फिर तांत्रिक को वो जो है डराने लगी चुड़ैल। और फिर तांत्रिक को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया चुड़ैल के ऊपर। तो उसने कहा कि मैं तुझे यहाँ से भगा कर ही जाऊँगा, यहाँ ऐसे नहीं जाऊँगा। और फिर उसके बाद उसने उस पर कुछ तंत्र मंत्र करके फूँका, और मतलब वो छोटी हो गई चुड़ैल। और उसके बाद जब छोटी हो गई तो फिर भैया क्या था, वो जो है डर के भाग गई।
सब बिल्कुल निकल गई। फिर खैर तांत्रिक भी अपने घर चला गया और फिर उसके बाद सब लोग खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगे और सब खुशहाल तरीके से सब कुछ हो गया वापस। और सब लोग बैठ के अपनी अच्छी अच्छी बातें करने लगे, सब एक दूसरे को तारीफ़ें करने लगे, सबको मतलब वो करने लगे कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छी लगी दोस्तों मेरी स्टोरी। बाय बाय।